इटावा में हाई टेंशन बिजली के तारों से ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई, जिससे ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना बिठौली इलाके की है। सहारनपुर में बेकाबू डंपर ने बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नागल कस्बे में यह हादसा हुआ। मरने वाले 2 स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। व्यापारियों और इलाके के लोगों ने ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर रोड को जाम कर दिया। सीएम योगी ने सहारनपुर में सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों का उचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया। मऊ में दीवार हादसे में सीएम योगी की तरफ से मदद की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद के निर्देश दिए। घायलों को भी मुख्यमंत्री योगी ने 50-50 हजार रुपए की मदद देने को कहा है। सीएम ने घायलों को समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 7 हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 21 महिलाओं का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और हादसे के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, हल्दी रस्म में जा रही महिलाओं के ऊपर दीवार भरभरा कर गिर गई। सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया गया। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया और अफसरों को राहत कार्य के निर्देश दिए। घोसी कोतवाली के मेन बाजार स्टेशन रोड का ये पूरा मामला है। आगे भी खेती करते हैं जो बहुत याद नहीं है, मैं बेहोश हो गई थी तो फिर। कितने लोग थे आपके साथ में? ज्यादा लोग थे, घर के भी थे और रिलेटिव्स भी थे सारे। अच्छा, दीवार कैसे गिर गई? ऊपर लोग चढ़े थे? नहीं आता एकदम। हाँ, आप उसमें दब गई थी। डीजे उजे भी बज रहा था? ढोलक थे। अच्छा, कितने महिलाएं लमसम शामिल हुई थी? 50-40 तक थे। अच्छा, हरदोई में शिक्षा महकमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज पर आरोप है कि वो नशे में स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में लड़ाई झगड़ा बहस करते हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने शिक्षक के वार्तालाप का ये वीडियो बना लिया और इस मामले में बीएसए ने शिक्षक के खिलाफ जांच और कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। मामला प्राथमिक विद्यालय तरी का है। एक डाला जहाँ लुड़को 1500 सीधे कि ना भैया, सीधे 1500 चाहिए हमें। तो ये काज सुबह सुबह का होगा है का बदले बदले लगे है बस। खाना आना बनता है नहीं? गुरुजी आते हैं कि नहीं? क्यों नहीं आते? मास्टर आते नहीं हैं, जब तब आते हैं पढ़ाते क्या है यहाँ। अच्छा, हमें खुद ही नहीं मिल रहा 3 दिन से, हमें जरूरत है। गुरुजी पढ़ाते नहीं है, रोज दारू पी के आते हैं और दीदी पढ़ाती हैं। दीदी बच्चा संभाल नहीं पाती हैं और गुरुजी आते नहीं हैं। अभी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि तड़ियावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय तरी में जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं वो शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे हैं। उनके कुछ वार्तालाप के वीडियो हमने अभी देखे हैं। इसकी जांच कराकर मैं कार्रवाई करता हूं। प्रयागराज से अगली खबर पूर्व विधायक विजय मिश्र से जुड़ी यह बड़ी खबर है। कोर्ट में दाखिल विजिलेंस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। विजय मिश्र और उनकी पत्नी ने आय से अधिक संपत्ति जुटाई है। चार्जशीट से यह बात सामने आई। जनवरी 2021 में हंडिया थाने में यह एफआईआर हुई थी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह एफआईआर हुई। साल 2002 से 2017 के बीच विजय मिश्र की संपत्ति थी लगभग 2.5 करोड़। जांच में संपत्ति लगभग 24 करोड़ के आसपास पाई गई। आगरा जेल में बंद विजय मिश्र पर दर्ज हैं 78 से ज्यादा केस। विजय मिश्र के खिलाफ ईडी की भी जांच चल रही है। भदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत विजय मिश्र, उनके भाई, भतीजे, रिश्तेदारों को अवैध संपत्ति प्रयागराज और भदोई में कुर्क की गई है।
और खबर गोंडा से है, जहां पुलिस ने संदिग्ध हालत में युवक की मौत के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। 13 नवंबर को डीजे बजाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था और मारपीट भी की गई थी। इसके बाद युवक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अब डीएम के आदेश के बाद 14 नवंबर को अंतिम संस्कार करने गए लोगों के बीच चिता से शव उठा लाई और शव का फिर से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। युवक पिछले 10 साल से ससुराल में रहता था। परिजन पिटाई से मौत होने की बात कहकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जो प्रथम बार जो पोस्टमार्टम हुआ था वो परिस्थिति साक्ष्यों से मेल नहीं खा रहा था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर की आख्या के आधार पर उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था और पुनः विवेचना के दौरान जो है स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट को इस सारे प्रकरण से अवगत कराया गया है। और मथुरा में पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर लूट के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में लूट के सोने चांदी और के गहने और अवैध हथियार बरामद किए गए। 21 नवंबर को थाना सदर बाजार इलाके के नरसीपुरम में दिन दहाड़े हथियारों के बल पर लूट हुई थी। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ज्वेलर बाल बाल बच गया। हथियारों के बल पर बदमाश दुकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया। पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज, सर्वेलांस और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर जांच में जुटी थी। इस घटना का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। तत्काल सभी ऑफिसर्स ने वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम पहुंची, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और इसमें कुल 6 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी और आज इस घटना का अनावरण हुआ है और इसमें 3 अभियुक्त कार्तिक पटेल, सौरभ चौधरी और अरविंद ये गिरफ्तार किए गए हैं।